हमने लास्ट टाइम फेसबुक ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा था, याद है उसके बारे में कुछ? नो सर। फेसबुक ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन क्या होता था कि जब हम लोग ऑर्गेनिकली अपने फेसबुक पेज के ऊपर कुछ भी पोस्ट करते थे, कोई कंटेंट पब्लिश करते थे, उसको ऑर्गेनिकली हम लोग लोगों की न्यूज फीड तक लेके जाते थे। हमें उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, यानी उसकी उस कंटेंट को हम लोगों को लोगों की न्यूज फीड तक लेके जाना है। आज वही काम हम लोग इनऑर्गेनिकली कर रहे हैं। ऑर्गेनिक करने का मतलब था कि हमने जो भी काम किया था वो एल्गोरिदम्स को फॉलो करके, कुछ स्ट्रेटजीज को करके और उनके जितने भी कंटेंट टूल्स थे उनको यूज करके हमने ऑर्गेनिकली सारी चीजें की थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी। जो आज जो हम लोग फेसबुक इनऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे हैं वो है आपका पेड एड्स का वर्जन, कि हम यहाँ पर पेड एड्स चलाने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लोगों का जो टॉपिक है वो बेसिकली फेसबुक एड्स है। ठीक है, अब ये फेसबुक एड्स जो है डिवाइडेड है अलग अलग, पूरे के पूरे 4 अलग अलग चीजों पे स्ट्रक्चर है जो इसका। सबसे पहली चीज है हमारा बूस्ट, जहां पर हम लोगों के पास जो ऑलरेडी पब्लिश कंटेंट होगा उसको बूस्ट करना है, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। दूसरा आता है हमारा, जो हम लोग एड्स बनाते हैं फेसबुक एड मैनेजर पे। अब बूस्ट में और एड मैनेजर में जो डिफरेंस है वो ये है कि एड मैनेजर में हम लोग जो भी एड्स बनाते हैं उनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करके हम लोग अपनी जो भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करके हम अपनी एड्स चलाते हैं और अपना जो गोल है वो अचीव करते हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इसमें जो कवर होगा वो आइडा मॉडल कवर होगा, जो हम लोगों ने एक बार पहले डिस्कस किया था। उसके बाद है यहाँ पर एक बिजनेस मैनेजर हम लोग पढ़ेंगे। अब एड मैनेजर और बिजनेस मैनेजर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एड मैनेजर में भी एड्स बनती हैं, बिजनेस मैनेजर में भी एड्स बनती है, सेम तरीके से एड्स बनती हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, एड मैनेजर जो होगा वो आपका एक पर्सनल एड मैनेजर होगा। उसमें आप सिर्फ एक पेज के ही आप एड्स चला सकते हो। ठीक है, अब जो बिजनेस मैनेजर होगा उसमें आप मल्टीपल पेजेस के एड मैनेजर चला सकते हो और एड चला सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एक कंपनी हो और आपको आउटसोर्स करना है अपना बिजनेस, अपना फेसबुक एड्स को आउटसोर्स करना चाहते हो, तो आप एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाओगे और उस बिजनेस मैनेजर अकाउंट में आप अपने जो एजेंसी है जिसको आपने आउटसोर्स करने के लिए दिया हुआ है, अपने काम को दिया हुआ है, उनको आप वहां पर असाइन कर दोगे अपना काम। एड मैनेजर आप तब यूज करते हो जब आप सारी एड्स खुद चलाना चाहते हो, फेसबुक के एडवर्टीजमेंट खुद करना चाहते हो, आप किसी और एजेंसी के लिए काम कर ही नहीं रहे हो, तो वो पर्सनल एड मैनेजर में आप सारी चीजें कर सकते हो। और अगर आप खुद एक एजेंसी हो और आप मल्टीपल क्लाइंट्स के काम को हैंडल करना चाहते हो, तो भी आपको बिजनेस मैनेजर की जरूरत होगी। ठीक है, और चौथी चीज है आपका कैटलॉग मैनेजर। अब यहाँ पे कैटलॉग मैनेजर क्या है? कैटलॉग मैनेजर आपको अलो करता है कि आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को, जो आपके ई कॉमर्स स्टोर में होंगे कहीं, या फेसबुक पे आपने जो स्टोर बनाया होगा या मार्केट प्लेस में अपने प्रोडक्ट्स को डाला होगा, उनको कैटलॉग मैनेजर के थ्रू आप लोग डायरेक्टली सेल कर सकते हो उनकी। वहां पर आपने डायरेक्टली एक प्राइस लिखना है, प्रोडक्ट अपलोड करना है, प्राइस डालना है, उस पर उसकी रीडायरेक्शन उसके चेकआउट पे, उसकी रीडायरेक्शन उस कार्ट में हो जाएगी जहां से प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है। चाहे वो थर्ड पार्टी कोई टूल हो, चाहे वो आपकी खुद की वेबसाइट हो, वहां पर आप रीडायरेक्ट करवा सकते हो। तो ये काम होता है आपका कैटलॉग मैनेजर का, जो बेसिकली आपका एक कॉमर्स मैनेजर के अंडर आता है। ठीक है, हम एक एक करके अपने पूरे फेसबुक के ऊपर ये चारों की चारों चीजें जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज की बूस्ट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। बूस्ट का सिंपल सा काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, आपकी रीच बढ़ाना। क्लियर है? अब हम जाते हैं अपने फेसबुक अकाउंट को खोलते हैं। जब भी आपका ऑब्जेक्टिव हो कि आपको सिंपल आपका जो पोस्ट है जो आपने किया हुआ है, ऑलरेडी पब्लिश कंटेंट है, उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि उसकी रीच बढ़ सके, ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, आपकी ब्रांडिंग हो सके एक काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम अपने कोई भी ऑलरेडी पब्लिश कंटेंट पे जाएंगे। पहले अपना फेसबुक पेज ओपन करके
सिंपल, आप अपने फेसबुक पेज पे जो आपने ऑलरेडी पब्लिश कंटेंट है वहां पे जाओगे, यहाँ पर ई ऑप्शन आता है आपके पास बूस्ट पोस्टर का करके। इस पे बूस्ट पोस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको ना एक विंडो पे रिडायरेक्ट करेगा जहां पर आप क्रिएट कर सकते हो कि आप क्या इसकी रीच किस तरह से बढ़ाना चाहते हो। अब जैसे ये बोल रहा है कि गेट मोर पीपल टू रिएक्ट कमेंट एंड शेयर, अगर आप एंगेजमेंट चाहते हो कि आपकी पोस्ट पे लोग लाइक करें, कमेंट करें या शेयर करें, तो आप इस ऑब्जेक्टिव को चूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कनेक्ट एंड चैट विद पोटेंशियल कस्टमर्स, अगर आप चाहते हो कि आपके इस पोस्ट पे क्लिक करके यूजर डायरेक्टली आपको मैसेंजर पे मैसेज कर सके, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो इसके टाइम पे आपका जो प्रीव्यू होगा आपकी पोस्ट का, वो होगा वहां पर एक कॉल टू एक्शन होगा उस पोस्ट पे। जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेंड मैसेज का ऑप्शन है। अब यहाँ पे यूजर क्लिक करते ही आपके मैसेंजर पे आपको मैसेज कर सकता है। अगर आपने कॉल टू एक्शन में यहाँ पे व्हाट्सएप जोड़ा होगा ना, आपके जो सेटिंग्स है, बटन की सेटिंग्स है, वहां पर अगर आपने व्हाट्सएप ऐड किया होगा तो आप व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजर बिजनेस अकाउंट पे भी मैसेजेस ला सकते हैं यूजर्स के। तो ये भी एक काइंड ऑफ तरीका है कि कैसे आप लोगों का डेटा इकट्ठा कर सकते हो या लोगों के साथ एंगेज हो सकते हो, चाहे वो आपके मैसेज के थ्रू एंगेज हो या आपके पोस्ट के ऊपर लाइक, कमेंट या शेयर करके हो। तो जो भी आपको चूज करना है आप उसको चूज कर सकते हो। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बूस्ट का आपने, उसके बाद यहाँ पर वही बटन, अगर आपको कोई बटन ऐड करना है तो बटन ऐड कर दो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, अब यहाँ पर आप क्या करते हो, ऑडियंस क्रिएट करते हो कि आप किन लोगों तक पहुंचना चाहते हो। तो अगर अब मैं सिलेक्ट करता हूँ पीपल हु चूज थ्रू टारगेटिंग, जिनको आप चूज करोगे टारगेटिंग के थ्रू, चाहे उसने आपका फेसबुक पेज लाइक किया हो या ना किया हो, उन तक आपकी पोस्ट पहुंच जाएगी। अब ये सेकंड ऑप्शन है पीपल हु लाइक योर पेज, आप सिर्फ उन लोगों तक पहुंचना चाहते हो जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया हुआ है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लो पीपल हु लाइक योर पेज एंड देयर फ्रेंड्स। तो ये आपकी रीच के लिए और एक्सपैंड कर देगा आपकी रीच को। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास कस्टम ऑडियंस। ठीक है, कस्टम ऑडियंस होती है जो आप खुद क्रिएट करोगे। ये कस्टम ऑडियंस कैसे बनेगी या मैं आपको आगे फ्यूचर में बताऊंगा कुछ पॉइंट्स। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि हम लोगों को बनाना है कि पीपल हु चूज थ्रू टारगेटिंग। अब यहाँ पर हम लोग टारगेटिंग से चूज करते हैं कि किन लोगों को हमें अपनी ये पोस्ट दिखानी है। तो इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा है जेंडर क्या है, राइट। यहाँ पे मैं जेंडर चूज करूंगा, एज चूज कर सकता हूँ। अब ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि ये पोस्ट जो है मेरे किन पोटेंशियल यूजर्स के लिए हो सकता है, किन लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे डेमोग्राफिक सेट कर दूंगा, जेंडर और एज। उसके बाद आती है मेरी बारी लोकेशन की। अब यहाँ पे आप लोकेशन ऐड कर सकते हो, चाहे दिल्ली ऐड करो या चाहे इंडिया ऐड करो, चाहे दुनिया की कोई भी सिटी या कोई भी रीजन ऐड करो। अगर यहाँ पे मैं मुंबई ऐड करता हूँ तो मुंबई आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं पिन कोड डालता हूँ सिंपल एक, तो ये पिन कोड से आ जाएगा। पूरा पिन कोड जो है वो जहां जहां ये पिन कोड यूज होता है वहां वहां पे मेरी ऐड दिखा देगा। उसके बाद ये आता है कि चूज करने के लिए आपके इंटरेस्ट और बिहेवियर। अब यहाँ पर आप चेक करोगे डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर में आप डेमोग्राफिक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे एजुकेशन लेवल, जिन लोगों को आप अपना ये पोस्ट दिखाना चाहते हैं उनकी एजुकेशन लेवल क्या है। ठीक है, उसके बाद उनका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, क्या पढ़ते हैं वो। ठीक है, एजुकेशन में फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली एमईटी यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते हैं तो उन लोगों को मेरी ऐड दिखे, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडरग्रेड ईयर्स, पास आउट कब हुए हैं या कब होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास डेमोग्राफिक्स में एक और फाइनेंशियल। ठीक है, ये इनकम के हिसाब से है। लाइफ इवेंट्स, जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है, एनिवर्सरी आने वाली है विद इन 30 डेज। अगर आप कुछ, आपका बिजनेस है जिसमें आप थोड़े से गिफ्ट्स जो है, गिफ्ट्स का बिजनेस है आपका, आप चाहते हो कि यूजर्स जो है आपके वेबसाइट से या आपके फेसबुक अकाउंट से या एड से, पेज से वो गिफ्ट्स खरीदें आपके लिए, गिफ्ट्स ऑर्डर करें, तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि एनिवर्सरी विद इन 30 डेज। अब यहाँ पर होगा क्या कि जिनकी एनिवर्सरी 30 डेज के अंदर अंदर है तो उन लोगों को आप अपनी ऐड दिखा सकते हो। अब आपकी ऐड का जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसे हो सकता है, क्या पोस्ट होगा वो कि गिफ्ट योर हस्बैंड और गिफ्ट योर वाइफ, इस तरह से कोई भी चीज जो है आप अपनी उसमें डाल सकते हो और उसमें अपने शोकेस कर सकते हो वो प्रोडक्ट्स जो एक हस्बैंड वाइफ के लिए सही हो सकते हैं। ठीक है, अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन, ये पूरा आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप किसको टारगेट करना चाहते हो।
पेरेंट्स रिलेशनशिप भी है यहाँ पर, वर्क है कि कहाँ काम करता है, क्या काम करता है, ये सारे डेमोग्राफिक्स हैं यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास इंटरेस्ट है कि किस चीज में इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट देखोगे, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग क्लिक किया, या एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड और भी बाकी सारी चीजें हैं इंटरेस्ट में, किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हो गया आपकी एफिनिटी ऑडियंस, जो उनके लाइक्स या डिसलाइक्स है कि उनको किस तरह की चीजें पसंद है, किस तरह की चीजें नहीं पसंद है। नेक्स्ट ऑप्शन हो गया आपके पास बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब है इन मार्केट ऑडियंस, जो अभी द पीपल हु आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग अबाउट एनीथिंग। तो ये वो आपके बिहेवियर्स हैं जो अभी लोग कर रहे हैं। बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपके पास, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपने ये चूज कर लिया, इसको सेव कर लो। ये आपको बता देगा कि इस ऑडियंस का जो आपने ऊपर बनाई है उसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल ऑडियंस साइज कितना है। जैसे इसने मेरे को बता दिया कि इस पिन कोड पे, जो मैंने अभी ऊपर पिन कोड डाला, मैंने इसमें कुछ इंटरेस्ट, बिहेवियर का, डेमोग्राफिक का, कोई एज का फिल्टर भी नहीं डाला है, सिर्फ एक पिन कोड डाला हुआ है मैंने। तो उसमें मुझे बता रहा है कि 4,50,000 लोगों तक आप पहुंच सकते हो। मतलब जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है ऊपर फिल्टर्स, ऑडियंस सिलेक्ट की है, वो है 4,50,000 लोग। ठीक है, अब इनमें से आपके बजट के अकॉर्डिंगली लोगों को आपकी पोस्ट या आपका ऐड दिखेगा। तो आप इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद अब अगर आप नीचे हो रहा होगे, ठीक है, ये पूछ रहे कि कितना बजट ऐड करना है और ड्यूरेशन कितनी रखनी है। अब टोटल बजट है 400 रुपीज। ठीक है, 400 रुपीज में ये मेरे को बता रहा है कि आपकी एस्टिमेटेड पीपल रीच कितनी होगी, 2300 पर डे। मतलब अप्रोक्सीमेटली 800 से 2300 लोगों तक पर डे आप आपकी रीच हो सकती है, यानी आपका ये जो पोस्ट है उन लोगों तक पहुंच सकता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये काउंट हो गया आपका टोटल बजट, इसमें टैक्स आपका क्या ऐड हो गया, आप इसको बूस्ट करने पे लगा सकते हो। सिंपल। क्लियर है? पॉइंट क्लियर हो गया? अब मैंने आपको बोला था बूस्ट पोस्ट में एक चीज और होती है, उसके लिए हमें क्रिएटर स्टूडियो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रिएटर स्टूडियो जाते हैं। यहाँ पे मेरे को ऊपर क्रिएटर स्टूडियो दिख नहीं रहा था, तो मैं क्रिएटर स्टूडियो के लिए पब्लिशिंग टूल्स में जा रहा हूँ। यहाँ क्रिएटर स्टूडियो पे आने के बाद अब मेरे पास ऑप्शन होता है क्रिएट पोस्ट करने का। आपने देखा होगा पहले भी जब हमने क्रिएटर स्टूडियो पढ़ा था, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन था आपके पास, एडवर्टाइज योर बिजनेस। एडवर्टाइज योर बिजनेस में मैंने क्लिक किया। अब मैं किस तरह की पोस्ट बना सकता हूँ, यहाँ क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, आपको पता चलेगा। ये हैं मेरे डिफरेंट ऑप्शंस जो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। बूस्ट पोस्ट, सिंपल अपनी कोई भी पोस्ट को बूस्ट करना है, जो हमने अभी पीछे देखा। बूस्ट इन इंस्टाग्राम पोस्ट, अगर इंस्टाग्राम पे कोई आपने पोस्ट की है और आपके दोनों फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है, तो आप अपने किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट को भी बूस्ट कर सकते हो। वहां पर भी आप अपने डेमोग्राफिक्स ऐड करोगे, एज, लोकेशन, जेंडर और इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर, ये सब चीजें ऐड करोगे। या गेट मोर मैसेजेस, सिंपल कि आपके मैसेजेस वाला जो कॉल टू एक्शन है उसको प्रमोट करना है। प्रमोट योर पेज, कि आपके पेज के ऊपर लाइक्स जो है अगर आपको बढ़ाने हैं तो। गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, कि आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक लैंडिंग पेज क्रिएट होगा, जो आप लैंडिंग पेज बनाओगे या आपकी डायरेक्टली जो आपने वेबसाइट बनाई होगी उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा यूजर। ठीक है, गेट मोर लीड्स को हम लोग एड मैनेजर में पढ़ेंगे, क्योंकि एड मैनेजर में ज्यादा अच्छे से हो पाती है लीड्स जनरेट। ठीक है, ये सिंपल चीज है जो एक बूस्ट की वजह से हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम अकाउंट पे हो जाती है। तो बूस्ट का मतलब सिंपल है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, रीच बढ़ाना। रीच बढ़ाना जो है वो है आपका बूस्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके पोस्ट को पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब एक इसमें ना मैं आपको एक टर्म समझाता हूं। वो टर्म है आपकी बेसिकली रीच एंड इम्प्रेशंस।
अब क्या होगा कि आगे हम लोग एड मैनेजर जब पढ़ेंगे ना, आपको कई जगह ना ये दो मैट्रिक्स दिखेंगे, रीच एंड इंप्रेशंस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब इसमें डिफरेंस ये है कि रीच का मतलब है कि आप कितने लोगों तक पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग कितने लोग हो, यहाँ पर 8 लोग हो, 7 लोग हो, 7 लोगों को एक कोई भी पोस्ट या कोई भी एक एड दिखी किसी भी कंपनी की, तो यानी उस कंपनी की जो रीच हुई है उस एड की, वो हुई है कि वो 7 लोगों तक पहुंचा है। और अगर वही एड आपको 2 बार दिखी है हर किसी को, तो रीच जो है वो तो 7 रहेगी, बट इंप्रेशन 14 हो जाएंगे। इंप्रेशन हो गया नंबर ऑफ टाइम्स योर एड इज व्यूएबल टू अ यूजर, वो हो गया इंप्रेशन। तो ये दो मैट्रिक्स याद रखना, रीच एंड इंप्रेशन। यहाँ पे डिफरेंस होता है दोनों में। रीच हो गया कि हम लोगों तक पहुंच गए, इंप्रेशन हो गया कि हम लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बार पहुंचे हैं। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट है अब हमारा एड मैनेजर। अब मैंने बोला जो एड मैनेजर में एड्स बनती है और जो बूस्ट करने से एड बनती है, दोनों में डिफरेंस एक यही है कि बूस्ट से सिर्फ हमारी रीच और इंप्रेशंस पे काम होता है, लेकिन एड मैनेजर पे हमारे बहुत सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पूरे हो सकते हैं। तो एड मैनेजर ओपन करने के लिए मैं सिंपल अपने फेसबुक पेज जाऊंगा, यहां पर क्रिएट का ऑप्शन आता है, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आया, ऐड पे क्लिक होके मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा अब ऐड मैनेजर पे। ऐड मैनेजर में मैं एड्स बना सकता हूं, ठीक है, और विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और गोल। और जैसे ही मेरे को अब ऐड क्रिएट करनी है तो इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा मेरा। तो मैं ठीक है, तो अब इस पूरी की पूरी विंडो में हमें क्या चीजें देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कैंपेन है, चूज योर ऑब्जेक्टिव। तो मैं आपको अब एक स्ट्रक्चर का बता देता हूँ जो आपके लिए आसानी रहेगी इसको समझने में, कि हमारे जो एड मैनेजर का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। सबसे पहले होता है आपका एक एड अकाउंट, ठीक है। एड अकाउंट में आपकी एड्स बनती हैं, जैसे हमारा एड मैनेजर हो गया, ठीक है। एड अकाउंट के बाद आता है आपका कैंपेन, ठीक है, कि आप किस, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं, ठीक है। कैंपेन के बाद आता है आपका यहाँ पर एड सेट। एड सेट जो है वो आपको बताता है कि आप जो ऑडियंस सेट करना चाहते हैं कि आपका ये जो एड है किस तरह की ऑडियंस के पास पहुंचे, तो एड सेट में आप ऑडियंस बनाते हो। फिर आती हैं आपकी एड्स, जहां पर आपकी एड की कम्युनिकेशन होगी, यानी एड कॉपी होगी। अब आप क्या कर सकते हो, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हो और हर एक एड सेट के अंदर आप मल्टीपल एड्स बना सकते हो। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे आप मैपिंग स्किल्स को ही ले लें। मैपिंग स्किल्स जो है वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो अब वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग कोर्सेज के ऊपर काम करते हैं। अब अगर उनको कोई किसी एक कोर्स को बेचना है, ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग एक कैंपेन बनाएंगे कि हमें डायरेक्टली मैपिंग स्किल्स की जो कोर्सेज है उनको बेचना है या कोर्सेज को प्रमोट करना है। सिंपल मैपिंग स्किल्स के एज ए ब्रांड अवेयरनेस करनी है मैपिंग स्किल्स की। तो वो क्या करेंगे, डिफरेंट एड सेट्स बनाएंगे। डिफरेंट एड सेट्स में क्या होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस होगी। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, उनकी ऑडियंस अलग होगी, उनका एज अलग होगा, जेंडर तो चलो कोई भी हो सकता है, उसके बाद उनका इंटरेस्ट, बिहेवियर, सारी चीजें अलग होंगी। अब पाइथन की ट्रेनिंग्स करवानी है तो उनका इंटरेस्ट, बिहेवियर अलग हो सकता है, राइट। इस तरह से डिफरेंट एड सेट्स बनेंगे। अब हर एक एड सेट, जैसे मैंने अब डिजिटल मार्केटिंग का एक एड सेट बना दिया जहां पे मैंने एज, जेंडर, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर जो है वो ऐड कर दिया हुआ है। अब उनके लिए भी मैं डिफरेंट एड्स बना सकता हूँ। एक ही चीज को बेचने के तरीके अलग अलग हैं, राइट। अब मैंने एक एड बना दी जिसमें मैंने बोला कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड गेट अ जॉब। एक मैंने एड बना दी लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रो योर बिजनेस। तो ये डिफरेंट एड्स होंगी, बट मेरा जो एड सेट है, ऑडियंस है, वो एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो आपके एड मैनेजर के ऊपर काम आता है। तो अब मैं वही चीज अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड पे। मैंने सिंपल एड मैनेजर अपना ओपन किया अपना, यानी मेरा एड अकाउंट ओपन हो गया। तो मेरा पहला स्टेप है
कि अब मुझे यहाँ पर एक कैंपेन सेट करना है। कैंपेन सेट करने के लिए मेरे को एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अवेयरनेस के अंदर 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंसिडरेशन के अंदर आपके 5-6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। कन्वर्जन के अंदर आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब आप देखो कि अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब हुआ यहाँ पर कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हो। तो उसके 2 सब ऑब्जेक्टिव्स इसने बता दिए कि ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। अब यहाँ पे जो ब्रांड अवेयरनेस है वो काम करता है आपकी ब्रांड रिकॉल वैल्यू पे, यानी आपके इंप्रेशंस भी बढ़ेंगे। यहाँ पे जो ज्यादा फोकस होगा वो आपके इंप्रेशंस पे होगा, कि आपका जो एड है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ज्यादा से ज्यादा बार पहुंचे। और अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है रीच का पॉइंट, रीच के पॉइंट का मतलब है कि आपका जो एड है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर, एक इंप्रेशंस के ऊपर काम कर रहा है और एक रीच के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। ये आ गई आपकी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है अवेयरनेस के बाद आती है कंसिडरेशन, जिसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट जो है आपने उसके बारे में लोगों को अवेयर तो कर दिया, बट आप वहां पर अब लोगों की कंसिडरेशन ले रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी यूजर जो है वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। तो पहला पॉइंट है ट्रैफिक। जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट होगा तो आपको पता चलेगा कि यार इसने एड पे क्लिक किया और हमारी वेबसाइट पे आया, तो इसका मतलब ये इंटरेस्टेड है हमारे टाइप ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस में। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब है कि आपके एड के ऊपर लाइक, कमेंट या शेयर किया, तो यहाँ पर आप शो बता सकते हो कि आप यहाँ पर उसको वो यूजर एंगेज हो रहा है। ऐप इंस्टॉल्स, अगर आपकी एप्स को इंस्टॉल कर रहे हैं वो, तो भी ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड है। वीडियो व्यूज, आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज मिलेंगे आपको। यहाँ पे जो वीडियो व्यूज मिलेंगे, जो यूट्यूब पे आप वीडियो अपलोड करते हो उसके व्यूज बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिव है। लीड जनरेशन है कि सिंपल आपका बिजनेस है, आपको उसके लिए पोटेंशियल कस्टमर्स की जरूरत है, तो आप लीड्स जनरेट करते हो जहां पर लोग अपने फोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम, ये सब चीजें आपको बता के जाते हैं, ठीक है। मैसेजेस की सिंपल आपको मैसेज आया यूजर का कि उसने कोई भी सिंपल जो मैसेज करना था कर दिया कि वो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट या सर्विस में। नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जन। अब कन्वर्जन का मतलब होता है कि आपकी जो एड है उससे यूजर ने कोई भी चीज आपकी खरीद ली। कन्वर्जन आया, ये आपका काम आता है कि जब आप यूजर को एक लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हो, उस लैंडिंग पेज पे जाके यूजर जो है आपका कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है या आपका उस लैंडिंग पेज पे जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कर रहा है। कैटलॉग सेल्स आ गया कि आपने कैटलॉग मैनेजर पे जब हम लोग काम करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैटलॉग सेल्स यूज करेंगे, जहां पर हम अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी हेडफोन्स बेच रहा हूं अगर, तो मैं हेडफोन्स की एक एड बना दूंगा और वो हेडफोन्स की एड जैसी यूजर को दिखेगी वो उस पर क्लिक करेगा, रीडायरेक्ट होके वो कार्ट पे चले जाएगा जहां पे वो पेमेंट करेगा और वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। नेक्स्ट इज स्टोर ट्रैफिक। स्टोर ट्रैफिक हो गया कि आपको अपने फिजिकल बिजनेस, फिजिकल एड्रेस पे ज्यादा से ज्यादा वॉक इन चाहिए। आपका स्टोर है, रेस्टोरेंट है, आपका स्टोर है, आपका सलून है, तो आपको उस पर वॉक इन चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके लोकेशन पे आए। तो उसके लिए ये स्टोर ट्रैफिक का आपका एक कन्वर्जन का एक ऑब्जेक्टिव होता है जो आप पूरा करेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज मैं और बता देता हूँ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। इवेंट क्रिएट करने के लिए क्या हम लोगों को वहां पर भी अटेंडेंस चाहिए, जो वो अटेंडेंस चाहिए, जो हम अच्छी अटेंडेंस चाहिए कि लोग वहां पर आके हमारे इवेंट को ज्वाइन करें, चाहे वो ऑनलाइन इवेंट हो या ऑफलाइन इवेंट हो। तो आप क्या कर सकते हो, एंगेजमेंट में जाके आपके पास एक और ऑप्शन है जिसमें आप इवेंट रिस्पॉन्सेज के ऊपर काम कर सकते हो। यानी कि आपको वहां पर पता चल जाएगा कि कौन कौन सा यूजर आपके इवेंट में आने के लिए इंटरेस्टेड है या आ रहा है, ठीक है। उस इवेंट की अगर आपने कोई टिकट रखी होगी तो वो टिकट भी यहाँ पर बिक सकती है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके फेसबुक पे कवर होते हैं। तो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है या इवन आप अपने बिजनेस के लिए कुछ सोच रहे हैं कि कुछ खरीदना है या कोई काम करना है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि आपको ये पता होगा कि फेसबुक पे हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो हमारे क्या स्टेप्स होंगे किसी भी चीज को एडवर्टाइज करने के लिए या प्रमोट करने के लिए। क्लियर है ये पॉइंट्स? ये पॉइंट्स क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? हाँ सर। अब इसमें मैं एक चीज और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम लोग कोई भी जो एड बनाते हैं ना, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास जेब में पैसा है तो आप पैसा दोगे फेसबुक को और आपकी एड्स चलना शुरू हो जाएंगी या दिखना शुरू हो जाएंगी। इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज है जो आपको दिमाग लगा के, स्ट्रैटेजीज लगा के सोचनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक की एड पॉलिसीज क्या है, फेसबुक क्या क्या चीजें वायलेट करता है, किस तरह की एड्स आप नहीं चला सकते हो।
तो उससे ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। प्लस एक ऐसी चीज है कि जब तक आपकी एड दिखेगी नहीं, आपकी एड पे क्लिक नहीं होगा, आपका पैसा नहीं कटेगा, चाहे आपने 5,000 रुपए क्यों ना रखे हो एड अकाउंट में। जब तक आपकी एड दिखेगी नहीं या उस पर क्लिक नहीं होगा, तब तक पैसा खर्च नहीं होगा आपका। तो ये जो आपका पैसा खर्च है, पैसा डिडक्ट है, वो कैसे होता है? वो दो ऑप्शंस है उसमें जिसकी वजह से ये पैसा डिडक्ट होता है। एक ऑप्शन है आपका पीपीसी, एक ऑप्शन है आपका सीपीएम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पे पर क्लिक। यहां पर अगर आप पीपीसी चूज करते हो तो आपका पैसा एड की क्लिक के ऊपर कट जाता है। सीपीएम का मतलब है कॉस्ट पर माइल, यानी 1000 इंप्रेशंस पे कटेगा। आपकी एड अगर 1000 यूजर्स को, तो आपका पैसा कट जाएगा, ठीक है। अब ये जो पैसा कटता है, ये कटता है आपकी बिड अमाउंट, ठीक है। एक होता है आपका बजट। बजट हो गया आपने, आपका डेली बजट की या लाइफ टाइम बजट की आपने 1000 रुपए लगाए हैं, ये आपका बजट है। बिड अमाउंट होता है कि पर 1000 इंप्रेशंस या पर क्लिक कितना पैसा आप दे रहे हो फेसबुक को, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि ये बिड अमाउंट कैसे एडजस्ट होता है, कैसे बनता है। तो अब मैं सबसे पहली चीज करता हूँ, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। स्क्रीन दिख रही है ना? अब यहाँ पे सबसे पहली चीज है, मैं कैंपेन सेटिंग्स में हूँ, मेरे को एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए मैं सबसे पहली चीज चूज कर लेता हूँ लीड जनरेशन, कि मेरे को अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के फोन नंबर लीड्स चाहिए, यानी कि नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह से चीजें चाहिए ताकि मैं उनको कांटेक्ट करके अपना सामान या अपनी सर्विस बेच सकूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कैंपेन का नाम लिख सकता हूँ कि मैं किस तरह का कैंपेन बनाना चाहता हूँ। टेस्ट माय कैंपेन, ठीक है। आप अपने बिजनेस के हिसाब से कोई भी कैंपेन का नाम रख सकते हैं, कोई भी लेटेस्ट कैंपेन आप जो चलाना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, अगर आप इसको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को चूज करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, क्रिएट एबी टेस्ट। क्रिएट एबी टेस्ट का मतलब है कि आप अपने कैंपेन को टेस्ट कर रहे हैं पहले कि ये कैंपेन जो है सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अब ये एबी टेस्ट आप उस केस में यूज करेंगे जब आपका बजट लाख्स में होगा, करोड़ में होगा, यानी आपका पर डे का बजट ही मतलब 2 लाख है या महीने का बजट आपका 50-60 लाख रुपए है। तो ऑब्वियसली आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आप एक ही सेट में आप जो भी सोचोगे उसको आप यहाँ पे लगा दोगे, क्या पता वो सक्सेसफुल हो ना हो कैंपेन। तो इसलिए आप पहले टेस्टिंग के ऊपर पैसा लगाते हैं। बट अगर आपके पास लिमिटेड बजट है, आपका बजट ही है कि 1000 रुपए पर डे या 500 रुपए पर डे, 100 रुपए पर डे, तो ए बी टेस्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है, आप डायरेक्टली उस पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को क्लिक करेंगे तो अब ये क्या करेगा, मैंने जैसे आपको बोला कि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स होते हैं और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स होती हैं। तो अगर आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी आपके एड सेट्स होंगे एक कैंपेन के अंदर, उनके अंदर क्या होगा कि जो एड सेट आपका सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें ही ज्यादा पैसा फ्लो होगा। फिर अगर आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आप जितने भी एड सेट्स यहाँ पे लगाएंगे वहां पर हर एक एड सेट में वो इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने अपना बजट लगा लिया डेली का 1000 रुपए, ठीक है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि व्हाट इज योर, अब यहाँ पे मैं लाइफ टाइम बजट भी लगा सकता हूँ कि लाइफ टाइम बजट मेरा कितना रहेगा या डेली बजट कितना रहेगा। लाइफ टाइम बजट से मेरा एक हेल्प हो जाएगी कि मेरे को एक ऑप्शन मिल जाएगा लाइफ टाइम बजट के बाद कि मैं अपने एड को शेड्यूल कर सकता हूँ। शेड्यूल करने का मतलब है कि कौन से दिन में या कौन से दिन में या किस टाइम पे मेरी एड दिखे। अगर मैं चाहता हूँ कि मंडे को मेरी एड सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही दिखे तो वो मैं शेड्यूल लगा सकता हूँ। बट अगर मैं डेली बजट लगा रहा हूँ तो मेरी एड जो है पूरे टाइम दिखेगी जब तक मेरा बजट एग्जॉस्ट ना हो जाएगा डेली का, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी कैंपेन बिड स्ट्रेटजी। बिड स्ट्रेटजी का मतलब है कि नाउ हाउ यू विल पे टू दी क्लिक और पर 1000 इंप्रेशंस। अब मैंने बताया था बिड क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे पर क्लिक और पर 1000 इंप्रेशंस। तो अब ये यहाँ पर हमें बिड स्ट्रेटजी चूज करनी है कि हमारे बजट में से किस अमाउंट के ऊपर या किस अमाउंट पे हमारे 1000 इंप्रेशंस पे या क्लिक के ऊपर पैसे कटते हैं। अब यहाँ पर हमारी बिडिंग की स्ट्रेटजी जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स की हैं। एक है लोअर कॉस्ट, एक है कॉस्ट कैप और एक है आपका बिड कैप, एक है टारगेट कॉस्ट। अब लोएस्ट कॉस्ट होता है, अब ऑब्वियसली आप जो एड चला रहे हो
जिस ऑडियंस के लिए चला रहे हो या जिस टाइप ऑफ डेमोग्राफिक्स पे चला रहे हो, अब उनके लिए बाकी और भी लोग तो ट्राई कर रहे होंगे कि उनको भी उनकी एड भी उनको दिखे। अब ऐसा तो नहीं है कि जितने लोग जो एड चला रहे हैं वो जो सिलेक्ट करेंगे ऑडियंस उन सबको वो एड दिखेगी, राइट? उसमें से ऑब्वियसली कुछ लोगों को ही दिखेगी। ठीक है, तो अब ये बिड का जो बिड स्ट्रेटजी है वो आपकी वो ऑक्शन के ऊपर होगी, क्योंकि अगर एक ही टाइप ऑफ ऑडियंस पे 10 अलग अलग तरह के लोग ऐड चला रहे हैं तो किसकी ऐड पहले दिखेगी, क्या प्रेफरेंस होगी और कितना बिड अमाउंट होगा उसका, तो वो यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। अब जैसे लोएस्ट कॉस्ट है, तो लोएस्ट कॉस्ट क्या करता है, आपको आपके बजट के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देने की कोशिश करेगा कम से कम पैसे में। ठीक है, यानी अगर 10 लोग जो है वो एक ही टाइप ऑफ ऑडियंस के ऊपर एड चला रहे हैं, ठीक है, और हर किसी का बजट जो है वो 5 रुपए है, किसी का 6 रुपए है, किसी का 8 रुपए है, तो अगर उसको फेसबुक को लगेगा कि 4 रुपए में या 6 रुपए में, यानी जो कम से कम कॉस्ट पड़ रही है उस ऑप्शन की, उसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्टिव है यानी आपको रिजल्ट जो है मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो वो आपको उसी में दे देगा, मतलब 4 रुपए या 5 रुपए में दे देगा। वो पैसा आपका बढ़ाएगा नहीं, कम से कम पैसे में होगा। कॉस्ट कैप होता है कि वो आपको मतलब आपके बजट के अंदर अंदर, मतलब आपको हाईएस्ट वॉल्यूम, मतलब 1000 रुपए में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों के रिजल्ट्स मिल सकते हैं या 10 लोगों की लीड्स मिल सकती है, तो वो 10 लोगों की लीड्स दे देगा आपको हाईएस्ट वॉल्यूम में। इसमें आपका पैसा कभी क्या हो सकता है कि आपके 1000 रुपए में से क्या पता कभी 100 रुपए लग जाए बिड पे, कभी 50 रुपए लग जाए। ठीक है, बट लोएस्ट कॉस्ट में कम से कम पैसे ही लगेंगे, तो लोएस्ट कॉस्ट में वो ज्यादा वॉल्यूम पे काम नहीं करेगा, बट वो कम से कम पैसे में अच्छे रिजल्ट्स के ऊपर कोशिश करेगा। जब आप बिड कैप लगा लोगे तो बिड कैप में क्या होगा कि आप अपने ऑक्शन को बिड को कैप कर सकते हो कि आप 5 रुपए या 10 रुपए से ज्यादा इस रिजल्ट के नहीं देना चाहते हो। तो उस केस में क्या होता है कई बार कि अब कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि आपकी एड जो है वो दिखती ही नहीं है। जब आपकी एड नहीं दिखेगी आपका बजट भी मतलब खर्च नहीं होगा, तो आपका कोई फायदा तो कई बार हो ही नहीं पाएगा। तो ये भी आपको बहुत सोच समझ के लगानी है कि बिड कैप कितनी होनी चाहिए, कब लगानी चाहिए। ठीक है, टारगेट कॉस्ट होता है कि आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है, मतलब आपको अगर 10 रुपए में एक लीड मिल रही है तो वो कंसिस्टेंट रहे, वो ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, जैसे लोएस्ट कॉस्ट और कॉस्ट कैप में जो आपकी ये रहेगी बिड अमाउंट रहेगा वो फ्लक्चुएट करता रहेगा, कभी 50 रुपए हो जाएगा पर रिजल्ट, कभी 100 रुपए हो जाएगा, कभी शायद 20 रुपए हो जाए, तो ये फ्लक्चुएट करता रहेगा। बट टारगेट कॉस्ट में वो पर रिजल्ट का एक ही अमाउंट रखेगा कि 10 रुपए में हमें बिड वो चाहिए ही चाहिए रिजल्ट, या जो भी आप बिड अमाउंट लगाओगे। ठीक है, तो ये जो अदर ऑप्शंस है ना आपके बिड कैप या टारगेट कॉस्ट, ये आप उस केस में लगाओगे जब आप कन्वर्जन ट्रैकिंग यानी फेसबुक पिक्सल जो है वो ऐड कर दोगे। जब आप बिल्कुल पहला कैंपेन चला रहे हो उस केस में क्योंकि आप एनालाइज ही नहीं कर पाते हो कि किस तरह की ऑडियंस आपके पास आती है या आएगी, तो ये आप बिड कैप और टारगेट कॉस्ट को तो यूज ही नहीं कर पाओगे। आप यूज कर पाओगे लोएस्ट कॉस्ट या कॉस्ट कैप को। तो अगर आप लोएस्ट कॉस्ट करोगे तो कम से कम बिड अमाउंट पे आपको रिजल्ट्स लाने की कोशिश करेगा फेसबुक। मैंने यहाँ पे जैसे लोएस्ट कॉस्ट चूज किया, उसके बाद आ गया मैं कंटिन्यू किया, अब आ गया मैं एड सेट पे। एड सेट का मतलब है कि यहाँ पर मुझे अब ऑडियंस बनानी है। ठीक है, मैं यहाँ पे एड सेट का नाम दे सकता हूँ। एड सेट का नाम दे देता हूँ मैं टेस्ट दिस नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि किस फेसबुक पेज के ऊपर आपने ऐड चलानी है, तो मेरे अकाउंट में जितने भी फेसबुक पेजेस होंगे वो सारे मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। अब जैसे मुझे प्लैंकटन बुक्स की चलानी है, अब जब तुम पहली बार लीड ऐड चला रहे हो ना तो तुम्हें टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है फेसबुक की वो एक्सेप्ट करनी होती है। तो अब ऑलरेडी यहाँ पर एक्सेप्टेड है इसलिए ये सिंपल मेरे को टर्म्स दिखाएगा, मेरे को फॉर्म नहीं आ रहा है कि एक्सेप्ट करने का। ठीक है, उसके बाद आ गया ऑप्शन डायनेमिक क्रिएटिव का। डायनेमिक क्रिएटिव होता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे हेडलाइंस और अपने क्रिएटिव एलिमेंट्स डालने के लिए। तो मैं मल्टीपल ऑप्शंस चाहता हूँ तो इसलिए मैंने डायनेमिक क्रिएटिव ऐड कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास ऑडियंस क्रिएट करो। अब ऑडियंस क्रिएट करने के बाद मेरे पास ऑप्शन है या तो यूज सेव ऑडियंस। अगर मैंने ऑलरेडी पहले ऐड चलाई है तो मैं ऑडियंस सेव कर सकता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी जो ऑडियंस सेव की होगी उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर कोई भी ऑडियंस चूज कर सकता हूँ और नीचे अपना काम करना शुरू कर सकता हूँ। अगर मेरे को नई ऑडियंस बनानी है तो मेरे पास यहाँ पर भी ऑप्शन है कि आप कस्टम ऑडियंस बनाओ या लुक अलाइक ऑडियंस बनाओ। ठीक है, अब कस्टम ऑडियंस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, जो हमने बूस्ट के टाइम पे भी देखा था
तो कस्टम ऑडियंस का मतलब है आपकी वेबसाइट के विजिटर्स, राइट। मतलब आपने देखा होगा कि आप जब किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, उस वेबसाइट की एड जो है आपको फेसबुक पे दिखती है, तो वो ऐसे दिखती है जब आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस सेट करोगे। और यहाँ पर जब आप सोर्स वेबसाइट ऐड करोगे तो इसका मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है वो पिक्सल के साथ इंटीग्रेट होनी चाहिए फेसबुक पे। तो अब ऑब्वियसली मैंने कभी पहले ऐड चलाई नहीं है या मैंने फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेट नहीं किया है अभी तक, तो इसलिए मैं कस्टम ऑडियंस तो यूज कर ही नहीं सकता हूँ। फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे यूज हो सकता है। वेबसाइट का सोर्स समझ आ गया, फिर आ गया आपका कस्टमर लिस्ट। अगर आपके पास खुद के पास कोई एक फाइल है, सीएसवी फाइल है, जहाँ पर कस्टमर्स की ईमेल आईडी या फोन नंबर्स हैं, तो उनको आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पर। वो अपलोड करने के बाद उस ईमेल आईडी पे या उस फोन नंबर पे जो जो फेसबुक अकाउंट्स होंगे उन लोगों को आपकी ऐड दिखेगी। उसके बाद ऐप एक्टिविटी, जो ऐप में आपकी एक्टिविटी हुई है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी एप्स आती है फेसबुक पे कि हाउ डू यू लुक लाइक आफ्टर 20 years, राइट। देखा है ना कि व्हाट सेलिब्रिटी इज योर लुक अलाइक, इस तरह की एड्स आती है। या फिर फेस ऐप भी आई थी एक, तुम बूढ़े होके कैसे दिखोगे। इस तरह की जितनी भी फेसबुक के ऊपर एप्स होती हैं, अगर आप उनको यूज करते हो ना, तो आप उनको बेसिकली अपना इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक या अपना पूरा का पूरा डेटा उनको देते हो। तो अब क्या होता है कि उन ऐप एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली भी लोग क्या करते हैं कि उन ऑडियंस को टारगेट कर देते हैं। बेसिकली वो एप्स बनाने का रीजन ही ये होता है। देखिए ना वैसी एप्स आपने, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो ये एप्स बनाने का रीजन ही ये होता है कि वो सिर्फ डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको वो ऐड दिखाते हैं। फिर आ गया आपका ऑफलाइन एक्टिविटी। ऑफलाइन एक्टिविटी हो गया कि जैसे आप कभी किसी रेस्टोरेंट में या किसी स्टोर में जाते हो शॉपिंग करने, तो वो आपसे आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी लेते हैं। तो जैसे ही वो आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी लेते हैं, तो वो अपने सीआरएम में ऐड कर देते हैं आपकी सारी डिटेल्स। तो जो जब वो सीआरएम में ऐड कर देते हैं, तो वो अपने सीआरएम को ना फेसबुक के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब वो फेसबुक के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपको उनकी ऐड दिखना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है कि वीडियो, अगर आप कोई ऐसे यूजर हैं जिन्होंने आपकी वीडियो को देखा हुआ है, उनको आप ऐड दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे हैं, उन्होंने आपकी एंगेजमेंट दी है इंस्टाग्राम अकाउंट पे, उनको फेसबुक पे ऐड दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर ऐड हो। लीड फॉर्म ऑलरेडी किसी ने आपका भरा हुआ है, उनको ऐड दिखाना चाहते हो। इवेंट्स में कोई आया हुआ एंगेजमेंट दी हुई है, इवेंट रिस्पॉन्स दिया हुआ है, उनको ऐड दिखाना चाहते हो। इंस्टेंट एक्सपीरियंस मैंने आपको दिखाया था ना क्रिएटर स्टूडियो में, वहां पर किसी ने आपको एंगेजमेंट दी है, क्लिक किया है आपके इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे, तो उनको ऐड दिख सकती है। आपके फेसबुक पेज पे जो यूजर्स आए हैं उनको आपकी ऐड दिख सकती है, राइट। या जिन्होंने आपके कैटलॉग से ऑलरेडी प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं, उनको अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, फिर से उनको अपनी ऐड दिखा सकते हो। ये बेसिकली पार्ट है आपका रीमार्केटिंग का। तो ये तब होगा जब आप अपनी एड्स चला चुके होंगे या आपके पास ऑलरेडी इस तरह का डेटा होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन था आपके पास लुक अलाइक, ठीक है। लुक अलाइक होता है कि आपके पास एक तरह की ऑडियंस है, तो आप क्या करते हो, फेसबुक के बाकी यूजर्स को भी मैच करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पर आप कोई भी सोर्स ऐड कर दो कि किस तरह का डेटा सोर्स ऐड करना है। अगर आप कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करते हो, कस्टम ऑडियंस में वेबसाइट, अब वेबसाइट में जो आपके यूजर्स थे, ठीक है, वेबसाइट में जो आपके यूजर्स थे, तो उस तरह के यूजर्स जो हैं जिनका सेम इंटरेस्ट बिहेवियर है, वो अगर फेसबुक पे और भी वैसे लोग हैं, उनको आपकी ऐड दिख जाएगी। ये होगी आपकी लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। और अब आपको जब पहली बार ऐड बनानी है, तो आपको फिर यहाँ पर आना सीधा, यहाँ पे सिंपल लोकेशन ऐड कर दोगे। अब यहाँ पे लोकेशन के आपके पास और भी ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है, जैसे सिंपल आपकी सिटी, रीजन या कंट्री तो था ही, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शंस है कि आप मतलब कंट्री इस तरह से चूज कर लो, या उसके अलावा आपके यहाँ ऑप्शन है लोकेशन टाइप सेलेक्ट करो। अगर आप सिंपल एड्रेस भी ऐड करते हो और यहाँ पर आप रेडियस देना चाहते हो ना, आप अपने रेस्टोरेंट का या आपका जो फिजिकल एड्रेस है उसका कोई भी रेडियस डाल दो। उस पे यहाँ पर आप रेडियस लगा सकते हो कि उसके 1 किलोमीटर, उस आपके उस फिजिकल बिजनेस एड्रेस के 1 किलोमीटर के रेडियस में आपकी, या 2 किलोमीटर या 5 या 10 किलोमीटर के रेडियस में आपकी ऐड दिखे, तो वो चीजें ऐड कर सकते हो यहाँ पर। जो हम लोगों ने जियो फेंसिंग के टाइम पे डिस्कस किया था ना, वो जियो फेंसिंग का पार्ट है ये, क्लियर है। उसके बाद आ गया पार्ट आपका, यहाँ पर एज सेलेक्ट कर लो, सिंपल जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर होगी, ये जेंडर है। फिर डिटेल डेमोग्राफिक्स में आपका वही सेम चीज है,
डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर जो हमने बूस्ट के टाइम पे भी देखा था, इसको आप जितना एक्सप्लोर करोगे ना उतना ज्यादा आपको समझ आएगा कि किस तरह की अलग अलग ऑडियंस आपको फेसबुक पे मिल सकती है। ठीक है, अगर मैं एक एक करके अभी आपको ये सारी चीजें बताने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये पोर्शन जो है ना आप खुद एक बार एक्सप्लोर करो कि किस तरह की अलग अलग ऑडियंस आपको मिल सकती है यहाँ पर, ताकि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आएगी, किसी भी क्लाइंट का कोई काम आएगा, आपको पता होगा कि आपकी ऑडियंस किस तरह की होगी, कहाँ तक लोगों तक पहुंच सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे मेरे को प्लैंकटन बुक्स के लिए ऊपर काम कर रहा हूँ जो एक सेल्फ बुक पब्लिशिंग कंपनी है, तो उसके लिए अगर मेरे को कोई भी अगर ऑडियंस बनानी है, सिंपल क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बुक पब्लिशिंग लिख दूंगा, बुक पब्लिशिंग से रिलेटेड मेरे को चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब बुक पब्लिशिंग या बुक सेल्फ पब्लिशिंग, तो ये मेरे को बता रहा है पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन और लाइक पेजेस रिलेटेड टू बुक पाल सेल्फ पब्लिशिंग। ठीक है, अब मैं अलग अलग चीजें, जैसे मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग जिनका इंटरेस्ट है, ठीक है, एम्प्लॉयर्स जो ऑलरेडी एम्प्लॉयर है डिजिटल मार्केटिंग का, इंटरेस्ट, बिहेवियर, बिहेवियर उनका ये है जो भी वो कर रहे हैं। ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी भी आ सकता है, कॉलेज आ सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ से दिख जाएंगी। इसको आप जितना डिटेल में देखोगे उतनी डिटेल में आपको चीजें पता चलेंगी। अगर आप सजेशंस लेना चाहते हो, सजेशंस भी ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डिटेल्ड टारगेटिंग एक्सपेंशन। क्या आप अपनी टारगेटिंग को एक्सपैंड करना चाहते हो? अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे ना, तो ऊपर जो आपने इंटरेस्ट बिहेवियर डाला होगा ना टारगेटिंग में, तो वो रिस्ट्रिक्ट रहेगा, वहीं तक दिखाएगा लोगों को, ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेगा। बट अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो फेसबुक अपना दिमाग लगा के आपके ऑडियंस को एक्सपैंड भी कर सकता है। ये ऑप्शन है बाद में लैंग्वेज का, कि किस तरह का आपका यूजर कौन सी लैंग्वेज में फेसबुक यूज करता है। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास शो मोर ऑप्शंस में, कि किस तरह के कनेक्शंस को अपनी ऐड दिखानी है, और यहाँ पर आप सेव कर सकते हो ऑडियंस को। ठीक है, सेव कर दोगे तो ये आपकी ऑडियंस ऊपर इस नाम से सेव हो जाएगी जो ऊपर आपने एड सेट में लिखा होगा। और उसके बाद आप कभी भी जब नया कैंपेन बनाओगे, आपको बार बार आके यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी यूज चीजें, आप सिंपल यहाँ पे यूज सेव ऑडियंस में सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है आपके पास प्लेसमेंट्स का, कि अब आपकी एड्स किस तरह की फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स पे दिखे। ऑटोमेटिक लगाओगे तो फेसबुक आपको जो लगेगा आपके एड जहां जहां के लिए भी कंपैटिबल है वहां वहां दिखा देगा। अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो कि आपकी एड कहाँ दिखे। ठीक है, जैसे फीड्स में, ये फेसबुक फीड है, इंस्टाग्राम फीड है, फेसबुक मार्केट प्लेस, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, मैसेंजर इनबॉक्स। ठीक है, अब स्टोरीज में भी दिखेगी आपकी, आपने देखा होगा लर्न मोर या स्वाइप अप, उस तरह की एड्स जो हैं ये यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। इन स्ट्रीम एड्स हैं जो वीडियोस में आएंगी आपकी। ये अलग अलग आपकी प्लेसमेंट्स है, इनको आप चूज कर सकते हो। फिर शो मोर ऑप्शंस पे जाओगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा डिवाइसेस भी आप चेंज देख सकते हो। डिवाइसेस का मतलब है कि आप अगर डिवाइस सेलेक्ट करना चाहते हो ना, कि आपकी ऐड किन डिवाइसेस पे दिखे, सारे एंड्रॉइड डिवाइसेस पे या iOS डिवाइसेस पे ही। ठीक है, जैसे एंड्रॉइड मैंने सेलेक्ट किया ना, अब एंड्रॉइड में भी कौन से स्मार्टफोन्स पे मेरी ऐड दिखी, अगर वीवो के किसी फोन पे मेरी ऐड दिखाना चाहता हूँ मैं, तो वो स्पेसिफिक फोन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद ओएस वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक्सक्लूड स्किपेबल एड्स, स्किपेबल एड्स में नहीं दिखे मेरी ऐड। ठीक है, कंटेंट पब्लिशर्स ऐड कर सकता हूँ कि किस तरह के कंटेंट पब्लिशर्स पे मेरी ऐड दिखे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आती है आपके पास बजट एंड स्केड्यूलिंग। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपकी ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी लीड्स पे आपको पैसे कटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट जितना भी होगा वो पता चल जाएगा आपको। और यहाँ पर यू आर चार्ज ऑन इम्प्रेशंस। ठीक है, यानी 1000 इम्प्रेशंस पे आपके पैसे कटेंगे। अगर 1000 बार आपकी ऐड दिखी तो आपका बिड अमाउंट कटेगा। बिड अमाउंट हमने ऊपर लोएस्ट कॉस्ट चूज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, कंटिन्यू करोगे तो आप पहुंच जाओगे अब ऐड के ऊपर। यहाँ पर आप एड्स बना सकते हो। ऐड का नाम दे दो कोई भी यहाँ पर,
कोई भी ऐड नाम दे दो, और फेसबुक पेज ये रहा। अगर आप इंस्टाग्राम पेज को भी ऐड करते हो तो आपकी इंस्टाग्राम पे भी ऐड दिख जाएंगी। उसके बाद आपसे फॉर्मेट पूछ रहा है कि आपकी ऐड का फॉर्मेट क्या है, सिंगल इमेज डालनी है या वीडियो डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आप इमेजेस ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिंपल इमेजेस ऐड करनी है। आप टोटल 10 इमेजेस ऐड कर सकते हो। 10 अलग अलग इमेजेस का मतलब है कि आपकी 10 अलग अलग एड्स बन रही हैं एक एड सेट के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर इमेज जो आप डालोगे ना, उसमें एक चीज होनी चाहिए कि 20% कंटेंट होना चाहिए, 80% इमेज होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, एक टूल है इमेज ओवरले फेसबुक का, इमेज ओवरले फेसबुक पे जाके चेक कर सकते हो कि ये एड जो है आपके फेसबुक पेज, फेसबुक एड के लिए सही है या नहीं ये इमेज। सिंपल आप इसको अपलोड करो, कोई भी इमेज। ये जो एल्गोरिथम है ना, जो कहते हैं कि 20% टेक्स्ट और 80% इमेज, इसको कहते हैं 20 ग्रिड। ठीक है, तो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है ये। यहाँ पे मैं कोई भी इमेज ऐड करता हूं। अब जैसे इसने मेरे को बता दिया इमेज टेक्स्ट ओके, मतलब ये एड मेरी चल, ये इमेज सही है। अगर लो आता तो योर एडवर्ड्स रीच में स्लाइटली लोअर, मीडियम होता, हाई आता, तो ये मेरे को देखना है कि ये ओके होनी चाहिए सारी इमेजेस। तो जैसे ये ओके हो जाएगी, मैं यहाँ पर इमेजेस ऐड करना शुरू कर दूंगा, जो जो इमेजेस मेरे को डालनी होंगी फेसबुक ऐड के लिए। फेसबुक ऐड का जो फॉर्मेट होता है वो 1200 इंटू 628 होते हैं पिक्सल्स, 1200 पिक्सल्स इंटू 628 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एक करके इमेजेस ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अपलोड करना शुरू कर दूंगा, मैं इमेजेस ऐड कर दूंगा कि मेरी इमेजेस बन जाएंगी। उसके बाद आती है बारी आपकी टेक्स्ट एंड लिंक्स की। अब यहाँ पर आप प्राइमरी टेक्स्ट बनाते हो। अब जैसे ऊपर कोई भी इमेज होगी, यहाँ पे मैं प्राइमरी टेक्स्ट क्या बना सकता हूँ, सेल्फ पब्लिश योर बुक इन 5 days। तो ये प्राइमरी टेक्स्ट मेरा यहाँ पे दिख रहा है ऊपर। अब आप देखो ये कंटेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कंटेंट को पढ़ के, आपकी इमेज का कंटेंट पढ़ के सबसे पहले यूजर रुकता है वहां पर कि वो उस एड को देखे। जब वो उसको इमेज देख के रुक गया तो वो ऊपर पड़ेगा आपका प्राइमरी टेक्स्ट। तो ये प्राइमरी टेक्स्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि यूजर जो है इसको पढ़ के उसको समझ आ जाए कि वो उसके काम की चीज है या नहीं। ठीक है, अगर उसके काम की चीज होगी तो इस पे क्लिक कर सकता है वो। अब यहाँ पे 5 डिफरेंट ऑप्शंस चला सकते हैं। क्योंकि मैंने ऊपर डायनेमिक क्रिएटिव सेलेक्ट किया था एड सेट में, इसीलिए मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ पर अब मैं दूसरा ऑप्शन ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं कुछ और लिख सकता हूँ, तो उस हिसाब से ये दिखता रहेगा। जैसे एक जगह लिख दिया सेल्फ बुक पब्लिश योर बुक इन 5 days, सेल्फ पब्लिश योर बुक इन 5000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से मैं अलग अलग प्राइमरी टेक्स्ट दिखा सकता हूँ डायनेमिकली। जो जो चीजें मैं देखना दिखाना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ, वो यहाँ पे दिख जाएंगी। और आपकी कौन कौन सी फीड्स हैं, कैसे आपकी एड्स दिख रही हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख भी सकते हो। स्टोरीज में कैसे ऐड दिख रही है आपकी, जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज में कैसे दिख रही है आपकी ऐड।
ठीक है, इस तरह से। उसके बाद और ऑप्शंस ऐड कर सकते हो, 5 ऑप्शंस डिफरेंट ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी हेडलाइन। अब आपकी हेडलाइन कैसे दिखती है? बुक योर फ्री कंसल्टेशन कॉल। यहां पर जो टेक्स्ट आएगा, प्राइमरी टेक्स्ट पढ़ने के बाद यूजर नीचे भी चेक करता है ना कि उसको एग्जैक्टली उसका एक ऐसा ये इसको हम लोग लीड मैग्नेट कहते हैं, जो हेडलाइन होती है कि ये क्लिक करते ही ना यूजर इस पे, इसको पढ़ते ही क्लिक करते हैं। तो एक इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पे लिखना है। अब जैसे मैंने लिखा कि बुक योर फ्री कंसल्टेशन कॉल, ठीक है, अब उसको पता है यार ठीक है फ्री में कंसल्टेशन कॉल मिल रही है, तो मैं उनसे डिस्कस कर सकता हूँ अगर मैंने बुक लिखी है या मैं लिख रहा हूँ तो, राइट। तो ये एक बेसिकली एक ऐसा इंसान है जो एक पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है सेल्फ बुक पब्लिशिंग कंपनी के लिए। वो क्लिक करेगा, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन भरेगा, हम उसको कॉल करेंगे, तो ठीक है, फिर वो हमारी सेल्स पिच है और हमारा तरीका है कि हम कैसे उसको अपनी उसमें डाल देते हैं सेल्स में। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं यहाँ पर कि आप क्या क्या चीजें करते हो, गेट योर 100% राइट्स। डिस्क्रिप्शन में आपके पास जो कैरेक्टर्स हैं या कंटेंट डालने की स्पेस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइमरी टेक्स्ट एंड हेडलाइन, तो इसमें आप चीजें और डिटेल में लिख सकते हो। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले लिंक है www.planktonbooks.com। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कॉल टू एक्शन लगाने का। क्या हो गया इसको? ठीक है, टेक्स्ट एंड लिंक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट है, क्योंकि मैंने लीड जनरेशन सिलेक्ट किया था, अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि फॉर्म डालने का यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी अगर मैं बनाया हुआ है मैंने, तो वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नया फॉर्म बना भी सकता हूँ। अदरवाइज मैं नया फॉर्म बना भी सकता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे चीजें हो गई हैं कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नया फॉर्म बना भी सकता हूँ। तो नया फॉर्म बनाने के लिए सिंपल आप न्यू फॉर्म पे क्लिक करो, फॉर्म का नाम डालो कुछ भी ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है फॉर्म टाइप का, 2 ऑप्शन होते हैं, मोर वॉल्यूम या हायर इंटेंट। अब मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट में ऑप्शन होता है आपका कि मोर वॉल्यूम में ना वो आपका डिस्क्लेमर नहीं आता है
कि मोर वॉल्यूम पे अगर यूजर क्लिक करेगा ऐड पे और फॉर्म खुलेगा तो वो ऑटोमेटिकली फेच कर देगा डिटेल्स उनकी जो फेसबुक पे उन्होंने डाली होगी और कंफर्म करके वो भेज सकते हैं। बट हायर इंटेंट में क्या आता है कि एक ना उनसे पूछते हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर डिटेल्स, आर यू श्योर यू वांट टू गिव योर डिटेल्स, इस तरह से वो पूछते हैं हायर इंटेंट में। तो हायर इंटेंट में क्या होता है कि यूजर को पता है कि वो डिटेल्स डाल रहे हैं। मोर वॉल्यूम में कई बार क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी में अपनी डिटेल्स दे देते हैं, कई बार वो इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं। तो आप अगर मोर ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम चाहते हैं सिंपल कि आपको लोगों के फोन नंबर ईमेल आईडीज मिल जाए तो वो सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज आप हायर इंटेंट चूज करो। हायर इंटेंट में ज्यादा क्वालिफाइड लीड्स मिलेंगे आपको। उसके बाद आती है आपके पास ऑप्शन इंट्रो का। इंट्रो में आप एक इमेज अपलोड करो, कोई भी बैकग्राउंड इमेज। बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी एक बैकग्राउंड इमेज अपनी ऐड करो। ठीक है, ये ऐड होने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन है ग्रीटिंग्स का, जिसमें आप हेडलाइन डाल सकते हो, गेट योर फ्री कंसल्टेशन कॉल। अब उसको पता है कि ये फॉर्म भरने के बाद उसको कंसल्टेशन कॉल मिलेगी, या आप कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। क्या हो रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर है कि डिस्क्रिप्शन कैसे देनी है। आप लिस्ट भी दे सकते हो, बुलेट पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें 100% राइट्स, जो कुछ पॉइंट्स देना चाहते हो ऑन योर बुक पब्लिशिंग एंड 5000 INR, जस्ट बुलेट पॉइंट्स उसके दिमाग में डालने के लिए। अदरवाइज आप सिंपल उसके बाद ये कर दो। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं उनसे, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो लेनी है उनसे। ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कि कोई भी मैसेज टाइप करना है कि फिल योर डिटेल्स, कुछ भी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है कि आपने उनसे क्या क्या डिटेल्स लेनी है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और कुछ लेना है। कॉन्टेक्ट फील्ड्स में फोन नंबर लेना है, फोन नंबर ऐड कर लो। ठीक है, उसके बाद और कोई अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने हैं, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछने हैं और तो वो ले लो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कस्टम क्वेश्चन है, ये ऐड कर लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे पूछ लो चूज द सर्विस यू वांट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ पे अगर सर्विसेज की लिस्ट डाल दोगे ना रिस्पॉन्सेज में कि बुक कवर डिजाइन या प्रूफ रीडिंग, तो उनके पास ऑप्शन आएगा वहां पर उनके पास एक ऑप्शन आएगा उस फॉर्म में, उनके पास एक ऑप्शन आएगा कि कौन सी सर्विस वो करवाना चाहते हैं। तो उसमें जब ये फॉर्म फिल कर देंगे वो लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कस्टमर कौन सी सर्विस में इंटरेस्टेड भी है। तो ये सारी चीजें भी इसमें ऐड हो सकती हैं। यहाँ पर आप लिंक डालो प्रिवेसी पॉलिसी का, क्योंकि जब भी आप लोगों की डिटेल्स लेते हैं तो आपको प्रिवेसी पॉलिसी का लिंक डालना होता है कि आप इनका जो डेटा है वो कहीं पे भी वो वेस्ट नहीं करोगे, मतलब आप यूज नहीं करोगे।
मिस यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्विस भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू स्क्रीन है आपके पास, यहाँ पे हेडलाइन डाल दो, थैंक्स फॉर यू ऑल, थैंक्स ऑल सेट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो आप अपने अकॉर्डिंगली कि आपका हमारा जो यहाँ पे लिख दो सिंपल कि यार एग्जीक्यूटिव विल गेट बैक टू यू इन 24 आवर्स, या जैसे भी करके। फिर नेक्स्ट कॉल टू एक्शन डाल दो, विजिट अपनी वेबसाइट पे विजिट करवाना है, या कॉल बिजनेस पे करोगे तो यहाँ पे नंबर डाल दोगे। ठीक है, यहाँ पे कॉल नाउ लिखो, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली कॉल्स भी आ सकती हैं आपको। तो इस पे क्लिक करते ही यूजर जो है आपको कॉल कर सकता है। यहाँ पे नंबर ऐड कर लो। ठीक है, तो इसको पब्लिश कर दो। पब्लिश कर दोगे तो आपका ये लीड फॉर्म बन गया। एरर आ रहा है क्या ऊपर? ठीक है, ये आपका लीड फॉर्म बन गया। जैसे ही आपकी एड पे यूजर क्लिक करेगा, ये फॉर्म आएगा उसके पास और वो अपनी डिटेल्स भर देगा। ठीक है, उसके बाद आप पे कंफर्म करोगे, आपकी एड चल जाएगी। यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपके पास ट्रैकिंग का, तो ये ट्रैकिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये है बेसिकली कन्वर्जन ट्रैकिंग का पार्ट, जिसका मतलब है कि जैसे ही आपकी एड चल गई, उस पे यूजर जो है उसको अगर आप एडवांस ट्रैकिंग करना चाहते हो उस पे, कि वो कौन से डिवाइस से आया या कौन से सोर्स से आया, कैसे आया, उसकी प्रॉपर जर्नी ट्रैक करना चाहते हो, और फिर उसको आप कस्टम ऑडियंस में भी बनाना चाहते हो, यानी जैसे अगर आप उसको रीमार्केटिंग के लिए कभी यूज करना चाहते हो, तो भी आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग यहाँ पे काम आएगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, ये था आपका मेन एड मैनेजर का कि एड कैसे बनती है। हमने अभी एक ही ऑब्जेक्टिव चूज किया, लीड जनरेशन। आप क्या कर सकते हो, आप जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे पीछे यहाँ पर, आप उनको जाके चेक कर सकते थे, चेक कर सकते हो एक एक ऑब्जेक्टिव को। मैंने जैसे आपको सिर्फ लीड जनरेशन दिखाया, बाकी सारी की सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। आप बस अभी यहाँ पर कैटलॉग सेल्स को मत यूज करो, बाकी सारी चीजें यूज करो, क्योंकि कैटलॉग सेल्स पे आपको अलग से बताऊंगा जब हम लोग कैटलॉग मैनेजर पढ़ेंगे। बाकी आप सारी चीजें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको चूज करके आप अपनी प्रॉपर एड एक्सप्लोर कर सकते हो कि कैसे बनेगी, या इवन कोई टेस्टिंग के लिए एड बनाना भी चाहते हो अपने फेसबुक पेज पे, तो वो भी बना सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. इजी है ना? Yes. कोई डाउट? No. चलो अब कल मिलते हैं। पल्लवी, तुम्हें कोई डाउट था ना? क्या क्वेश्चन था वो? यस सर। क्या सर था? इवेंट सेव नहीं होता उसमें एज अ ड्राफ्ट। एज अ ड्राफ्ट सेव नहीं हुआ? नहीं वहां पे ऑप्शन था ना ड्राफ्ट का तो। नहीं नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है, पता नहीं क्यों। जैसा आपने बताया था इवेंट वैसा नहीं है। एक काम करना, आप क्लासिक मोड ऑन करना फेसबुक का। आपका कौन सा मोड है, क्लासिक है या दूसरा मोड है? क्लासिक तो नहीं है, कैसे चेंज होगा? उधर ऑप्शन नहीं शो कर रहा है लॉग आउट के ऊपर। यहाँ पर आप जब स्विच टू न्यू फेसबुक जहाँ पे मेरा लिखा हुआ है ना, नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, स्विच टू न्यू फेसबुक वाला। ये तो स्विच टू न्यू फेसबुक मेरा आ रहा है ना, क्योंकि मैंने वो वाला नया फेसबुक जो है वो चलाया नहीं है। तो अब वहां हाँ पे बट क्लासिक मोड, अगर आपका नया फेसबुक होगा तो। हाँ नया है, बट वो स्विच करने के लिए ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। आप अभी लैपटॉप से यूज कर रहे हो? यस सर। स्क्रीन शेयर करोगे? मैं एक बार आपको एड वो हाँ बना देता ओके। हूँ। डिसेबल्ड है सर। एक मिनट, अब करो।
यहाँ पे क्लिक करो। इधर ना ऑप्शन शो नहीं कर रहे। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाओ। सेटिंग्स में आना तो यहीं पे चाहिए था। मैंने ट्राई भी किया बट लाइक समझ नहीं आया। यहीं पर आता है वैसे ऑप्शन। या फिर से जाओ वहां पर। फिर से क्लिक करो वहां पर जहाँ पे अभी किया था। सेटिंग आना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पर कैसे आएगा ये। थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, मैं देखता हूँ। मैं आपको इवेंट्स में ना यहाँ पे प्लस में हो सकता है। एक मिनट। इधर ऐसा आ रहा है, ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो ड्राफ्ट का यहाँ पर आना चाहिए बट नहीं। प्रिवेसी भी क्लिक करके क्या आ रहा है वहां पे? सिर्फ पब्लिक और प्रिवेसी आ रहा है। कहाँ पर? सेटिंग्स में। प्रिवेसी में कभी नहीं आ रहा है। जब सेव करने का ऑप्शन आता है मे बी शायद तब आए। नहीं, एक सेव इवेंट का करने नाम का डाल। नहीं है। सेव करने का है करंट सेटिंग्स, उसके बाद डायरेक्ट पब्लिश करने का ही। डायरेक्टली सेव ड्राफ्ट में जाने का नहीं है। नहीं नहीं, वो बोलता है कि फेसबुक सेटिंग्स डजंट अलाउ। अच्छा, ये नया फेसबुक है ना। चलो इसमें तुम क्लासिक मोड में जाने की कोशिश करो, मैं भी बताता हूँ कि कैसे जाने क्लासिक मोड में। देखता हूँ, मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ एक बार। ठीक है। ओके। और जो आपने क्रिएटर स्टूडियो में बताया था ना। में पता क्या होता है कि आपको ना पहले पेज की सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। पहले पेज की सेटिंग्स में जाओ एक बार, जिस पेज का क्रिएटर स्टूडियो आप ओपन कर रहे थे। ओके, ये वाला। सेटिंग्स में जाओ इसकी, पेज की सेटिंग्स में, पेज की सेटिंग्स में। यहाँ पे ये आ रहा है न्यूज फीड ऑडियंस एंड विजिबिलिटी फॉर पोस्ट। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन पेज राइट साइड पे। ये वाला, हाँ। इस पे क्लिक करो, इसको अलो करो। अब सेव चेंजेस करो, अब आ जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। थैंक यू। ओके सर, बाय। बाय।